धन निरंकार। आइए थोड़ा यात्रा करते हैं दर्शन शास्त्र की। दर्शन यकीनन एक जीवन दृष्टि है जिसमें जीवन, जगत और अध्यात्म को जानने की चाह और इस चाह ने इन विषयों को तीन तरह या यूं कहूं तीन भागों में इसका विभाजन किया है। ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, साधन मीमांसा। अर्थात जीव, जगत और ईश्वर, इन विषयों पे अलग अलग अवधारणाएं जिन्होंने जैसे इसे जाना वैसे वैसे इसका वर्णन करने का प्रयास किया। चलो थोड़ा देखते हैं तत्व मीमांसा, जिसे मेटाफिजिक्स कहते हैं। मेटाफिजिक्स इसीलिए क्योंकि जो भौतिकी शास्त्र होता वो बाह्य अनुभविक जो बाहरी होते हैं उनके बारे में, भौतिक जगत के बारे में, और जबकि तत्व मीमांसा में भौतिक जगत से परे ज्ञान की प्राप्ति के लिए अध्ययन करते हैं। इसके कुछ मुश्किल प्रश्न जो दस को महसूस होते हैं कि सत्ता का स्वरूप क्या है, भौतिक या पारमार्थिक, सत्य क्या या सत्य कितने प्रकार के हैं, विश्व एक है या अनेक, देशकाल क्या है, आत्मा अमर है, नश्वर, जगत की रचना किस प्रयोजन से है, ईश्वर की सत्ता है तो कैसे। ऐसे बहुत सारी गूढ़ प्रश्नों का इसमें वर्णन किया जाता है। और वैदिक दर्शन में तो बड़ा स्पष्ट तत्वमीमांसी संतों ने बड़ा सुंदर लिखा कि एक सद विप्रा बहुधा बदंती, अर्थात इस एक ईश्वर से अनेक की उपजना हुई। उपनिषद में भी इस ब्रह्म के लिए कहा, सर्व खलु इदम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। बहुत कुछ तत्वमीमांसा के अध्ययन की शुरुआत ऐसा माना जाता कि ग्रीक दर्शन थेलीज। खैर ये मेरा ख्याल भी नहीं कि इस ओर ज्यादा हम सोचने का प्रयास करें। और इसके क्षेत्र की यदि बात करें तो सत्ता शास्त्र, जिसका ऑन्टोलॉजी, आत्मा का तत्व दर्शन, फिलॉसफी ऑफ सेल्फ, सृष्टि विज्ञान की बात करें तो कॉस्मोलॉजी, जिसको सृष्टि शास्त्र भी, सृष्टि विज्ञान कॉस्मोगॉनी और सृष्टि शास्त्र कॉस्मोलॉजी बख्श भी लेना, और ईश्वर के बारे में फिलॉसफी ऑफ गॉड। इस तरह के बातों का अध्ययन इसमें किया ताकि वैज्ञानिक ढंग से हम इस सार तत्व, इस शाश्वत सत्य को समझ पाए। और ज्ञान मीमांसा में मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, सोचना उसके स्वभाव में है। मनुष्य नाम भी इसीलिए रखा गया कि मानव मनुष्याणाम्। Man is the measurement of all things. Knowledge is virtue. ये ग्रीक सोफिस्टों ने जो कहा कि मनुष्य सभी पदार्थों का मापदंड है। एंड सोक्रेटिस ऑल्सो स्टेटेड नॉलेज इज वर्चू, ज्ञान ही धर्म। बहुत सारी ऐसी व्याख्याएं जब भगवान श्री कृष्ण ज्ञाता ज्ञान की इनका विवेचन करते ये जब शाश्वत सत्य को जान लेते तो ये किया रहता। और इस ज्ञान के स्वरूप के बारे में नेचर ऑफ नॉलेज, ज्ञानेंद्रियों की बात, कर्मेंद्रियों की बात, एक सत्य प्रक्रिया। एक जगह याकूब मसीह ने वर्णन किया कि ज्ञान वो है जिसमें वस्तुओं के विषय में सूचना मिले और जिसे अंत में सत्य या मिथ्या सिद्ध किया जा सके। ज्ञानम स्वप्रभासी, जैनिज्म के तहत ये लिखा गया है
कि ज्ञान अपने और अपने संपर्क में आने वाली वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। अद्वैतवादियों ने ज्ञान की 3 अवस्थाओं को बताया: स्वपन, जागृत, जागतिक, व्यवहारिक ज्ञान, प्रतिभासिक और पारमार्थिक सात्विक ज्ञान। ज्ञानात ऋते न मुक्ति, केवल ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त नहीं। कुछ इस तरह के कई तरह के विचार शून्य जीवन को जीने योग्य नहीं मानते। प्लेटो ने कई जगह ऐसा भी कहा। ज्ञान की प्रामाणिकता के बारे में कुछ थ्योरीज, जिसको संवादिता सिद्धांत, करस्पॉन्डेंस थ्योरी, संसक्ता सिद्धांत, कोहेरेंस थ्योरी, व्यवहारिकता सिद्धांत, प्रैग्मेटिक थ्योरी, स्वतः प्रमाण्य सिद्धांत, सेल्फ एविडेंस थ्योरी, इस तरह के वर्णन आते हैं इसमें। दर्शक का ध्यान है कि आज थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें कि तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा बेशक 2 लगते हैं, है तो एक ही। इस एक निराकार ईश्वर को जानने की चाह में ही दर्शन शास्त्र का हमारे मध्य वर्णन किया है। दर्शने इति दर्शन, कि जिसके द्वारा देखा जा सके। दर्शन में हकीकत में देखने की बात। ऐसा अनूठा प्रामाणिक वर्णन इस दर्शन शास्त्र में मिलता है, और सद्गुरु इन सब से ऊपर उठकर जीव जगत की अलग अलग व्याख्या करके इस तत्व ज्ञान को विज्ञान सहित देता। जिसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, ये विज्ञान सहित मैं तुम्हें ये तत्व बोध दूंगा जिसको जानने के बाद कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहता। जहाँ ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, सत्व रज तम, ये सब गौण हो जाते हैं। एक ईश्वर का ही अनुभव होता है। कोई काल्पनिक इमेजिनेशन या रेशनल तर्क बुद्धि का, ये सारे साधन गौण हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे ईश्वर की शरण में आकर अपने आप को समर्पित कर, और यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। ये विश्वास का प्रश्न नहीं, बल्कि सद्गुरु वो निगाह बख्शता है जिस निगाह से जब हम देखते हैं तो इसके अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं। ट्रुथ, जिसको सत्य कहा गया, परमात्मा कहा गया। न जाने जिन जिन ने जैसे अनुभव किया, उन्होंने एक नया शब्द इस परमात्मा के बारे में लिखा। तो ऐसा कई बार भाषित होता है कि बहुत सारे परमात्मा है क्या, लेकिन हकीकत में तो एक ही परमात्मा, एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति। धन निरंकार जी।